हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके और आपके रिश्ते के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, इसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थादिति पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, क्या एक्शंस हो सकते हैं आपके लिए। ओके, सो चलो देखते हैं क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, डिवाइन गाइड करें, यूनिवर्स आंसर करे और बताएं। ओके, हैप्पीनेस, ब्रेकअप, ओके, अनसेंड मैसेज, हम कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करेंगे। बोल्ड डिसीजन, ये नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है। ओके, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं। जर्नी, ओके, क्लोज अप। वो हम कहते हैं ना कि चलते चलते थक के लाइक आप बैठ जाते हो कहीं एक जगह पे, कितना चलोगे, राइट। तो वो वाला सिचुएशन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बैठते बैठते लाइक चलते चलते आप कहीं ना कहीं बैठना भूल गए थे अपनी लाइफ में, कि मुझे बैठ के थोड़ा सांस लेना है, अपने आप को देखना है, अपने आप से जुड़ना है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप भूल चुके थे इस जर्नी में, यानी कि आपके पार्टनर के साथ आपकी जो जर्नी रही है, उस जर्नी में कहीं ना कहीं आपने अपने आप को खो दिया। आपको आने वाले टाइम में या फिर करंटली भी, करंट एनर्जी में भी हो सकता है आप ऐसा फील कर रहे हो, या फिर आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में भी चांसेस हैं कि आप इस तरीके से फील करना शुरू कर दोगे। आपको लगने लगेगा कि आपने लोगों के लिए बहुत एफर्ट किया, आपने बहुत सारी चीज़ें की, बट लोगों ने हमेशा आपको दुख दिया है, हमेशा आपको जो है कभी समझने की कोशिश नहीं की, हमेशा आप पे उंगलियां उठाई गई, या बिना वजह ही आपके साथ जो है क्लेश, लड़ाई झगड़े लोगों की रही हैं। आपको किसी ने समझने का जो है वो प्रयास नहीं किया, यानी कि किसी की भी कोशिश नहीं रही कि सामने वाला इंसान आपको समझे। समझते थे लोग, बट 50%, 70%, ओके, 80% समझते थे। जो प्यार करता था आपसे या करती थी आपसे, वो आपको 80 to 70% हो सकता था समझते थे। 100% दिल से कोई समझने वाला व्यक्ति आज तक आपको मिला नहीं, या फिर कोई आपको इस तरीके से समझता नहीं है। क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप उस चीज़ को लिए अफसोस कर रहे हो कि आपने लोगों के लिए इतना ज़्यादा सर्व किया, लोगों के पीछे आपने बहुत ज़्यादा अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, लाइक अपने आप को, अपना पैसा, अपनी सेविंग्स, अपना सब कुछ जो भी आपके पास था इमोशनली, लाइक आप सपोर्ट कर सकते थे लोगों को, आपने सब कुछ किया। बट उसके बाद भी ना लोगों का ना आपने लोग ना आपको समझे, और ना ही आप उनकी सच्चाई पहले स्टार्टिंग में जान पाए कि लोग कैसे हैं और क्या कुछ कर सकते हैं आपके साथ, राइट। और उसके बाद जो चीज़ें आपके साथ हुई, आपके लिए जो है वो एक सरप्राइज करने वाली चीज़ थी। ये अनएक्सपेक्टेड आपके साथ इतना कुछ हुआ है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि इस जर्नी में होते हुए भी आपको ये सारी चीज़ों का सामना, इन जर्नी में होते हुए भी इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा, राइट। सो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं। टू ऑफ वैंड्स, आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और फ्यूचर के लिए आप मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो, बट सच बताऊं तो एफर्ट्स आपके तरफ से 100% नहीं आ रहा है। ओके, आप अपने फ्यूचर के लिए 100% मेहनत नहीं कर रहे। हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं दीदी, हम तो अपने फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, दिन रात जो हमसे बन पा रहा है हम कर रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप उतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे जितना आपको अपनी स्टेबिलिटी के लिए करना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? किंग ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है एक स्टेबल पर्सन को। यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको चाहिए, यहाँ पे जॉब, करियर, फाइनेंस, जो कुछ भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसमें आपको सक्सेस और ग्रोथ चाहिए। आपके पास सब कुछ है, हो सकता है आप ऑलरेडी अबंडेंट हो, आपके पास इतना पैसा है, इतनी ज़्यादा आप जितनी आपकी नीड्स है उतना आपके पास पैसा है कि चलो मैं अपने नीड्स को कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की या किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपके पास पैसा है, आप चलने लायक आप चल लेते हो, इतनी आपकी ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। बट दूसरी तरफ ना अनवांटेड चीज़ें, यानी कि बिना मतलब की चीज़ों से आप काफ़ी परेशान रहते हो। आपको
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। प्लस यहाँ पे कुछ ना कुछ आप चाहते हो कि मेरे तरफ से जो है जो भी चीज़ें मेरे पास आए या जिन भी चीज़ों से मैं डील करूँ वो मेरे पास ना बहुत रफ्तार और बहुत स्पीड के साथ आए, राइट। आप कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करके बैठे हो, जैसे कि कुछ है, ओके। फॉर एग्जांपल कि आपको चाहिए एक कार, ओके। तो आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो कि वो कार मेरा कब आएगा। ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा नीडी फील कर रहे हो कि वो इंसान मेरे पास कब आएगा, मैं उसके बिना पेन फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या मैं अपने लाइफ में शांति से नहीं रह पा रही, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मुझे उससे मिलना है। इस तरह की क्रेविंग आपके अंदर होती हुए नज़र आ रही है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं आपकी ठीक अपोजिट काम कर रही है। सोच आप बहुत अच्छा रहे हो, आपकी सोच में बहुत अच्छी एक्टिविटी मुझे दिख रही है, बहुत अच्छा सोच रहे हो, अच्छी चीज़ों के बारे में आप प्लान करते हुए नज़र आ रहे हो, बट आपका मन जो है आपको उस तरफ खींच के लेके जा रहा है, राइट। आपका मन जो है आपको कहीं ना कहीं, आपका दिल जो है किसी और तरफ ही आपको लेके जा रहा है, जो जिस तरफ जाने से आपको जो है कहीं ना कहीं पेन और दुख तकलीफ मिल सकता है। अगेन आप उस चीज़ को जो है वो डील कर सकते हो, राइट। वो मैं आपकी एनर्जी मैंने क्यों यहाँ पे डिस्कस करी, आपके बारे में मैंने क्यों बात किया, ताकि आपको आइडिया लग सके आपकी रीडिंग है या नहीं है, राइट। आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अब चलो देखते हैं पार्टनर की एनर्जी क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स की। ब्रेकअप की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्लैरिफाई दी ब्रेकअप। मैजिशियन, ओके, क्या बात है भाई, अनएक्सपेक्टेड। 2 ऑफ कप्स, ओके। हैप्पीनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वैंड्स। डरते ये इंसान अपनी खुशियों से, अनसेंड मैसेज को क्लैरिफाई कर रहा है दी वर्ल्ड। सो ये पर्सन ना अपनी खुशियों से डरते, आपको फोर्स करने से, यानी कि आपको मनाने से ही इंसान डरते, जैसे कि आपको अप्रोच करने से डरते ही है। इनको ऐसा लगता है इस पर्सन को मैं फोर्स करूंगा, इस पर्सन को मैं, ये आपके पार्टनर के कार्ड है, ठीक है, इस पर्सन को मैं फोर्स करूंगा या इस पर्सन को मैं अप्रोच करूंगा, तो कहीं ना कहीं इस इंसान के सामने मैं छोटा हो जाऊंगा या मैं छोटी हो जाऊंगी। मुझे अब चाहिए कि मैं अपने फ्यूचर के लिए स्टैंड लूँ। मुझे चाहिए कि जो ब्रेकअप हमारे बीच में हुआ है, यानी कि इस पर्सन का ऐसा मानना है कि जो ब्रेकअप आप दोनों के बीच में हुआ है, जो सिचुएशन आप दोनों की रही है इमोशनली, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है इमोशनल लेवल पे मैं जो है खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उस चीज़ में इनको ग्रोथ लानी है, उस चीज़ में कहीं ना कहीं इनको खुद को इंसान बनाना है, ये ऐसा प्लान करते हुए सोचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ नेक्स्ट 48 आवर्स में ये आपको कोई मैसेज सेंड करने की या कोई लेटर भेजने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि लेटर थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, राइट। हो सकता है कि ये इंसान लेटर के माध्यम से कुछ कहना चाहते हो आपको, या कोई पार्सल वगैरह आप नेक्स्ट 48 आवर्स में रिसीव कर सकते हो, ओके। या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे वाइस वर्सा ही लग रहा है। ये मैसेज जो है आपके पार्टनर की तरफ से, मुझे लग रहा है कि ये मैसेज उनकी तरफ से ही आ सकता है। ये बार बार मैसेज टाइप करेंगे, बार बार कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सेंड करने के बारे में सोचेंगे, फिर वो उस चीज़ को ना हाइड कर लेंगे, जल्दी से ओपन अप होके वो सेंड नहीं करेंगे आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे दिन दुनिया के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, ऑल ओवर लाइफ सोचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है सारी चीज़ों को सोचने के बाद ही कोई एक्शन लेंगे या किस तरीके का डिसीजन आपकी तरफ ले करके आएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे नज़र आ रहा है 5 ऑफ बैंड्स की एनर्जी। 5 ऑफ बैंड्स बताता है कि आप दोनों के बीच में, क्लैरिफाई दी 5 ऑफ बैंड्स, यस, बहुत ज़्यादा ना क्लेश हुआ है। एक टाइम था जब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा हुए कि अब ना एक दूसरे को अप्रोच करने के लिए आप दोनों को ही सोचना पड़ रहा है कि किस तरीके से मैं अप्रोच करूं। एक कंपटीशन जैसी चीज़ें बन गई है, आपके पार्टनर को कंपटीशन जैसा फील भी होता है। इनको ऐसा लग रहा है रेस में यदि इन्होंने तेज नहीं दौड़ा, यदि इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया, तो क्या पता आप इनके हाथ से जो है वो निकल जाओगे। इस तरीके से डर आपके पार्टनर के मन में क्लियरली दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ये किसी ना किसी की बात मानते हुए, किसी ना किसी की सजेशंस को लेते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सोचने वाली बात है। दी हीरोफेंट के साथ यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है, यानी कि ठीक आपके अगेंस्ट में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को गाइड करता है। वो व्यक्ति आपके अगेंस्ट में, ओके, बट वो आपके पार्टनर के साथ ठीक से रहता है या ठीक से रहती है, ओके। बट ये इंसान आपको नहीं देख सकता, सिर्फ नफरत, जलन, गुस्सा आपसे है, ओके। जो जेलसी है वो आपसे है, बट आपके पार्टनर से नहीं है, ओके। ये कोई ऐसा एक ऐसा इंसान है, ये इनकी मदर हो सकती है, ये इनके घर वाले, इनके आसपास के, या कोई भी इनके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, या ऑफिस की कोई कलीग्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ है जो वो इंसान आपको नहीं देख सकता, बट आपके पार्टनर को बड़ा चाहता है या चाहती है।
ओके आपके पार्टनर को बड़ा पसंद किया जाता है और उनके साथ ना कहीं मैरिज के भी सपने देखे जा रहे हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन है ना जो ऑलरेडी या तो इनका पार्टनर है, इनके घर पे है, कोई बहुत गहरा मित्र या बहुत कोई गहरा इनका शुभचिंतक मुझे दिख रहा है जो आपके पार्टनर के काफ़ी क्लोज है। बट दूसरी तरफ ना आपके पार्टनर जो है वो एक अलग वे में चल रहे हैं, एक अलग सा उनका बिहेवियर है, एक अलग सा उनका डिसीजन बन रहा है। धीरे धीरे करके वो अपने फ्यूचर की तरफ फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है धीरे धीरे अपने फ्यूचर, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। उनका ध्यान जो है बाकी सारी चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीज़ें हटा के वो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में एंड अपने आप के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ये रीडिंग आप जब भी देखोगे ना वहाँ से 8 आवर्स आपको लगेगा, ठीक है। कुछ एक्टिविटी इनकी तरफ से आपको दिख सकती है, 8 आवर्स के अंदर अंदर दिख सकता है। ओके जैसे सपोज मान लो ये रीडिंग आप दिन में देख रहे हो तो इवनिंग तक चांसेस हैं कि आपको कोई इनके तरफ से रिलेटेड कोई खबर या रिलेटेड इनका कोई साइन आपको दिख सकता है, या ये जैसा सेम ड्रेस पहनते हैं वैसा कोई ड्रेस पहना हुआ व्यक्ति आपको दिख जाए, या कोई लड़का या लड़की आपको दिख जाए, या इनका नाम आप कहीं पे आसपास सुनो, तो आप समझ जाना कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से इसी पर्सन का कॉल मैसेज आपको 8 आवर्स के अंदर अंदर आना शुरू हो जाएगा। ओके कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप देखना शुरू कर दोगे। ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि इंसान कोई साइन, कोई कुछ ऐसा आपको दिखाना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा आपको बताना चाहते हैं जो लाइक लिटरली आप इनकी तरफ फोकस करो। कुछ एक्टिविटी इनकी ऐसी रहेगी जहाँ पे ये इंसान मौजूद नहीं रहेंगे, ये इंसान उस जगह नहीं रहेंगे, ये आपको दिखाएंगे कि देखो मैं उस जगह पे हूँ नहीं, लेकिन अपने होने का एहसास ये पर्सन आपको कराएंगे। क्यों? इनका ऐसा लग रहा है ना कि आप इनको भूल गए हो, आप इनको उतनी प्रायोरिटी नहीं देते, आप इनको उतना लव नहीं देते जितना लव ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, जितना प्यार ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उतना लव, उतना अटेंशन, वो क्रेविंग, वो इंटीमेसी, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, वो सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है वो सारी चीज़ें जो हैं अब आप इनको नहीं दे रहे हो। सो ये अलग तरीके से जस्टिस करने के लिए सोच रहे हैं, अलग तरीके से कहीं ना कहीं आपके साथ जो है वो जस्टिस करना चाहते हैं। इनका माइंडसेट जो है ना वो आपको लेकर के बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ज़्यादा राइट है। ओके मुझे ऐसे ही करना चाहिए। अब मुझे जस्टिस के लिए कहीं ना कहीं अपना दिमाग जो है वो चलाना पड़ेगा। सो ये पर्सन अपने आप को ना थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके सामने, या थोड़ी अलग तरीके से आपके साथ इनका बिहेवियर रख सकता है। ओके रह सकता है इनका बिहेवियर। लॉस सैडनेस की एनर्जी है, क्लैरिफाई करे डिवाइन। इस कार्ड को मैंने क्लैरिफाई नहीं किया था ना, राइट, ये कार्ड रह गया था क्लैरिफाई करने के लिए। लॉस सैडनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। सो यहाँ पे कार्ड आया हुआ पेज ऑफ पेंटिकल्स का। ओके पुरानी बातों को अभी भी लेके बैठा है ये इंसान तभी तो कन्फ्यूज़न में। ओके देखो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर नेगेटिव नहीं सोचते आपके लिए, डेफिनेटली सोचते हैं। इनका माइंड जो है थोड़ा नेगेटिव भी सोचता है, थोड़ा सा पॉजिटिव भी सोचता है। दूसरी तरफ काफ़ी सीक्रेटिव दिख रहे हैं आपके साथ ना। इनका आने वाले टाइम में देखो फाइट्स होने के भी चांसेस है। क्यों होगा ये फाइट पता है? क्योंकि आपके पार्टनर ना सामने से आपको झूठ बोलेंगे। लिटरली गाइस सामने से ये व्यक्ति जो है आपको झूठ बोलेंगे, और अब सच जो है वो पहले से ही जानते हो। सच कहीं ना कहीं आपने पहले से ही जान रखा है। आपको पता है कि सच्चाई क्या है, ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपने जानना है। ओके आप ऑलरेडी जानते हो, आपको समझ में आ रही है चीज़ें कि आपके साथ क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, यू नो ऑलरेडी, राइट। बट ये पर्सन आपको ऐसा दिखाएंगे कि नो जो आप सोच रहे हो वो गलत है, आपकी गट फीलिंग सही नहीं है। ये इंसान आपके साथ लॉयल है और किसी भी चीज़ों को इन्होंने पकड़ नहीं रखा। पास्ट की जितनी चीज़ें थी इन्होंने कब की रिलीज़ कर दी है। अब आपके साथ कहीं ना कहीं एक हैप्पी लाइफ के बारे में ये सोच रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, इनके ऊपर भरोसा मत करना। देखो इनके ऊपर भरोसा मत करना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको ऑफर करते करते जो है कहीं ना कहीं रुक सकते हैं, थोड़ा जो है अपने आप को स्टॉप कर देंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपकी तरफ से क्या एक्टिविटी है। यानी टोटली आपको परेशान करने वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस पर्सन का रफ्तार नहीं दिख रहा, हर जगह मुझे स्टक दिख रहा है, चलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, राइट। स्टक है, रुके हुए, सोच रहे हैं, हालांकि 2 कदम चल रहे फिर रुक जा रहे हैं। हर एक कार्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अपने रास्ते में जो है वो रुके हुए हैं, डिसीजंस नहीं ले पा रहे। और जब तक इनका डिसीजंस क्लियर नहीं है, जब तक इनका माइंड क्लियर नहीं है, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आपको 100% जो है वो आपको क्लैरिटी दे, या 100% आपके साथ ये लॉयल रहे, राइट। ये ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटी में मुझे शामिल नज़र नहीं आ रहे। सो जब भी ये पर्सन आए, जब भी आपको मैसेज करे, बात करे, यस आप करो, नॉर्मल वे में करो, ठीक है। यदि कोई लाइफ का बड़ा डिसीजंस इनके रिलेटेड लेना हो
या कोई ऐसा डिसीजंस हो जिसमें आपको ये फैसला करना हो कि आपको क्या करना चाहिए, इस इंसान के साथ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उस टाइम पे थोड़ा सा रुक के सोचो। जिस इंसान की जो है वो इंटेंशन क्लियर रहती है, जिस इंसान के साथ आपका माइंड क्लियर रहता है, सोल टू सोल कनेक्शन रहता है, उसके साथ जाने के लिए ना आपको ज़रा सा भी सोचना नहीं पड़ेगा। कभी ये थॉट्स आपके माइंड में आएगा ही नहीं कि इसके साथ फ्यूचर है या नहीं है। यदि आ रहा है तो रुको, ओके, अपने आप को शांत करो और सोचो कि ये थॉट्स आपके माइंड में क्यों आया, जबकि वो इंसान आपसे प्यार करता है और आप उससे प्यार करते हो। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस की तरह हो सकता है जो मैंने अभी आपको कहा। थोड़ा सा रुको और अपने बारे में आप सोचो, राइट। क्योंकि अपने बारे में ना आजकल अपने बारे में ना खुद ही सोचना पड़ता है। आपको, आपके लिए कोई नहीं सोचेगा, राइट। लोग जो हैं आपसे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो फ़ायदा देखेंगे, सामने वाला प्यार करेगा फिर भी वो आप में जो है वो फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करेगा, राइट। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन स्टार्टिंग से आप देख रहे होंगे क्लियर है या नहीं है, राइट। ये आपको अच्छे से पता चलेगा आपके पार्टनर के अंदर। हालांकि ये किसकी रीडिंग है नहीं है मुझे नहीं पता, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियोज़ देख रहे हो। अब किसके साथ ये चीज़ें रेजोनेट कर रही है नहीं कर रही है तो आप लोग ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हो, राइट। सो आप ध्यान से चलो। ये इंसान यदि कॉल मैसेज करे, आपसे बात करे, आपको अप्रोच करे, सो आप शांति मन से बात करो, बट थोड़ा सा सतर्क रहो, ओके। ये मैसेज आपके लिए यहाँ पे आया हुआ है। सो नेक्स्ट एक्शन में यही चीज़ें दिख रही है कि यस, इस इंसान के साथ आपको थोड़ा सा स्लो चलना चाहिए, एकदम से लाइक शॉर्ट्स की एनर्जी में मत आ जाओ। जो आपको जाना है तो जाना ही है, ठीक है। सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बिना सोचे समझे ए नाइट ऑफ सोर्ट्स की तरह धुन में निकल पड़े हो, ओके। ना हवा दिख रहा है, ना पानी दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना कहाँ पे गड्ढे है, कहाँ पे क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है आपको, बस चले जा रहे हो तूफान की तरह चले जा रहे हो। ऐसी गलती मत करो लाइफ में, ओके। सो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ राशियाँ। यहाँ पे जो राशियाँ निकल के आई हैं वो है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी। नंबर्स की नहीं बात करूँ तो नंबर 2, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 6 एंड नंबर 10 की एनर्जी है। सो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। तो समय के साथ चीज़ें आप दोनों के लाइफ में ठीक हो सकती है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई होगी। यदि रीडिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है, सो लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन चैनल पर पहली बार आए हैं तो डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड एक ब्यूटीफुल सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अपने लव वन के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ओके। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग में, मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।